नमस्कार। आज 17 जून और कल 18 जून। कल ही के दिन झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई आजादी के संघर्ष में 1857 की क्रांति में शहीद हुई। यह उस न्याय को प्राप्त करने का एक प्रयास था जिसको ब्रिटिश सत्ता ने समाप्त कर दिया। और इसी न्याय के लिए आगे चलकर कई लोगों ने संघर्ष किया। वैसे देखा जाए तो आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन एक और महान वीरांगना का देहांत हुआ था, जीजाबाई, शिवाजी की मां। लेकिन आज बात इनकी नहीं है, आज बात इतिहास की नहीं, आज बात पत्रकारिता की। क्योंकि जिस न्याय के लिए ये देश आजाद हुआ, जिस न्याय के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, आज उस न्याय को कई तरीकों से चुनौती दी जा रही है बार। और स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर आज मानो कि कोई एक एजेंडा जो है उसको चलाया जा रहा है। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई घटनाएं ऐसे देखने को मिली जहां पर पत्रकारिता स्वयं में न्यायाधीश बन गई। आपको पता होगा अभी हाल ही कुछ दिन पहले, कुछ 1-1.5 महीना पहले बीबीसी के ऑफिस में ईडी का छापा तो नहीं कर सकते, लेकिन चलिए मान लीजिए आप रेड पड़ा। कई लोगों ने कहा, कई पत्रकार समूह ने कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यह पता चला कि बीबीसी ने खुद यह कबूल किया कि लगभग 45 करोड़ रुपए का उसने गमन किया है, सरकार को टैक्स नहीं दिया। इसलिए यहां पर यह बात जानना जरूरी है कि पहले एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है न्याय की, जरूर वहां तक पहुंचे और फिर इस निष्कर्ष को सामने में लाए। स्वयं न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, इससे व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है। आपने यह भी देखा, कुछ दिन पहले ही की बात है कि कुछ लोगों ने बिना, अभी आपको पता ही है कि एक बृजभूषण सिंह जो मंत्री हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, वहां पर भी यह चीज देखने को मिला। बहुत सारे पत्रकारों ने, आपको पता होगा कि चार्जशीट दिखाया नहीं जाता है, शो नहीं किया जाता, इसके बावजूद भी बहुत सारे पत्रकारों ने बिना चार्जशीट देखे हुए कह दिया कि उन पर गंभीर आरोप। जबकि अब पता चल रहा है, जब मीडिया में थोड़ी बहुत बातें आई है तो लोगों को यह पता चला बहुत माइनर से उस पर आरोप लगे। मैं यहां पर उनको डिफेंड नहीं करने रहा हूं, ना मैं ये बोल रहा हूं कि जो अधिकार की लड़ाई लड़ा जा रहा है वो गलत है या सही है, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये देखना जरूरत है कि आखिर चीजें क्या है। अनुमान पर पत्रकारिता नहीं चलती। यहां पर एक बात और भी कहने की जरूरत है। हाल ही में आपने यह भी देखा कि न्याय अब मंचों पर मिलने लगा है, पत्रकारों के मंचों पर। हाल ही में आपने देखा कि एक टीवी शो में एक दो संवाददाताओं के बीच में झड़प हो गई, एक महिला और एक पुरुष। बचना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि इसके लिए पुलिस है, इसके लिए एफआईआर है, इसके लिए कोर्ट है। न्याय की तुरंत अवधारणा कहीं ना कहीं न्याय को कमजोर कर रही है। हम एक ओपिनियन बना देते हैं और अगले आदमी को हम एक तरह से गुनहगार कर देते हैं, जबकि बहुत दिनों के बाद यह पता चलता है कि शायद वह जुर्म उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन वह मनोस्थिति में जो वो जिया, जो दबाव में वो जिया, वो किसके कारण से जिया? क्या न्याय के कारण से, या हम जैसे पत्रकार या आप जैसे पत्रकारों के? यह भी देखना होगा, यह समझने की बात है। आपने यह भी जानते हैं कि आज के तारीख में जैसे मानो कि पूरा का पूरा भारत दो टेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात पत्रकारिता की कर रहा हूं। एक वो वर्ग जो विरोध है, सरकार के विरोध में खड़ा है, और वह भी
एक तरह से कहा जाए अंध विरोध। और एक ग्रुप ऐसा खड़ा है पत्रकारों का जो प्रशंसा कर रहा है, और उसमें भी वह शब्द जुड़ेगा अंध। यह चीज सही नहीं है। पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, और न्याय मिलने तक केवल वह सूचना का एक माध्यम हो सकता है। आप न्यायाधीश नहीं हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत। इसी ये जो देश आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर कहा जा सकता है, एक लाइन है कि बढ़ गया है समाज, बढ़ गया है समाज, बढ़ गई है मीडिया, बढ़ गई है साजिशें, बढ़ गया सबका ईमान। रंग बटे, कपड़े बटे, बढ़ गया अब भ्रष्टाचार, गोद बटा, गोदी बटा, अब बढ़ चुका है हिंदुस्तान। सच बटे, झूठ बटे, अब बढ़ चुका है फिल्मिस्तान। हिंदू बटे, मुस्लिम बटे, अब बढ़ चुका है खालिस्तान। और जो नहीं बटा वह था वह दो अंधों का ईमान। इस बात को ध्यान रखें कि बंटवारा लोकतंत्र के लिए सही नहीं। जो सच है उसको हमेशा कबूल करने की आवश्यकता। यदि सरकार कोई काम गलत करती है तो सरकार को बताने का काम मीडिया करेगी, पत्रकारिता करेगी, लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो इस विरोध के कारण नजर नहीं आता, उसे भी देखने की जरूरत है। आज एक नवीन संकल्पना का जन्म हुआ। आपने देखा होगा न्यूज में टॉप 100, फटाफट 100, और ये 100 न्यूज एक निगेटिविटी को लोगों के मन में डालता है। आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, उन न्यूजों की प्रकृति, उन समाचारों की प्रकृति देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ वायलेंस और अश्लीलता मिलेगी। यह अच्छी बात नहीं है। उसमें सकारात्मकता का कहीं दर्शन नजर नहीं आता। न्यूज सकारात्मक भी होना चाहिए। यह लोगों के मन स्थिति को परिवर्तित करता है, यह प्रभाव डालता है। लोग इसी को देख करके ये सोचने लगते हैं कि शायद देश में सब कुछ खराब चल रहा है। इसका प्रभाव विदेश पर भी पड़ता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इस आधार पर कई दिनों तक चलाया गया कि मानो यह एक प्रमुख व्यवसायी के विरुद्ध नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध है, जबकि ऐसा नहीं था। किसी व्यवसायी को भारत के साथ, भारत की अस्मिता के साथ जोड़ना सही बात नहीं। पत्रकारिता हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम न्याय तक न पहुंचे। न्याय जरूर मिले लोगों को, लेकिन उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। न्याय के लिए ही महात्मा गांधी, राजगुरु, भगत सिंह आदि सभी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। और आज जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ और 75 साल बीत चुके हैं, आज भी हमें लग रहा है कि न्याय कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। गुलामी की मानसिकता लोगों में बढ़ती जा रही है। ये गलत बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये दौर समाप्त हो, फिर से दोबारा बच्चे अपने फैमिलीज के साथ, अपने परिवार के साथ न्यूज का आनंद उठा सकते हैं। फिर से मानो सावन आएगा और सच रूपी बादल फिर से पत्रकारिता को और सुनहरा बनाएगा। चलिए, नमस्कार।